तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक फॉर द वीक के इस वीडियो सीरीज में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बेहतरीन स्टॉक के बारे में। साथ ही साथ सबसे पहले हम इंडेक्स को देखेंगे, यानी निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की इंडेक्स जो है कहाँ पे जो अभी है सस्टेन कर रहा है, और आने वाले समय में क्या सिनारियोस दिख रहा है। क्या मार्केट में अभी और गिरावट बाकी है या मार्केट यहाँ से चढ़ने की आसार। तो चलिए बिना समय गंवाए जो है स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का डेली चार्ट, और इस डेली चार्ट में आपने ये देखा कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं अपवर्ड से डाउन साइड को प्रेशर होता हुआ दिख रहा है। जहां अमेरिकी मार्केट जो है अपने एक सिनारियोस को सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही थी, वही हमारा प्राइस है दोस्तों, वो लोअर लोज लोअर हाइज के फॉर्मेशन में नीचे की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है। तो फिलहाल क्या दिखता है इंपॉर्टेंट लेवल, आइए बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल था दोस्तों वो था 23,110 और 23,038 का। 23,110, माफ कीजिए, 13,110 से लेके 13,038, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। ये लेवल टूटते के साथ ही प्लस माइनस 20 कर लीजिएगा, प्लस माइनस 20 कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये लेवल ध्वस्त होने के साथ ही फ्रेंड्स हम नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। दोस्तों, अगर बात करूं मैं मेजर पॉइंट के बारे में कि क्या लेवल दिखता है, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है, राइट, जो कि एनालिसिस, जो कि हिस्टोरिकल डेटा कह रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं जो रुख दिखाने की कोशिश कर रहा है वो 23,128 और 21,800 के आसपास। ध्यान रखिएगा, माफ कीजिए, 22,128, 22,128 और 21,800, एक राउंड फिगर है, 791 का है वहां पे। ये लेवल को कहीं ना कहीं मार्केट जो है ना वो आ रहा है टेस्ट करने, राइट। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बीच में दोस्तों जो हर्डल ले सकता है मार्केट, वो मैं बता देता हूं आपको वो कौन सा लेवल है। तो आइए देखिए, यहां पे जो मार्केट दोस्तों जो एक इंपॉर्टेंट हर्डल लेगा बीच का, वो होगा 22,550 और 22,400 के आसपास। ये वो जोन है जो बीच में आके कहीं हर्डल ले सकता है, राइट। तो इस जोन पे जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स, और जब तक प्राइस जो है फ्रेंड्स 23,400, अप्रोक्सीमेट 23,400, ये प्राइस के ऊपर जब तक प्राइस सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते अब, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे ये वाला सिनारियोस भी जो है ना, जो लोज बना था लास्ट टाइम पे, ये भी ब्रेक होता हुआ और नीचे प्राइस सस्टेन करता हुआ है। हुआ था कि वीकली क्लोजिंग हो जाएगी, लेकिन वीकली क्लोजिंग भी फेल होगी यहाँ पे। ओके, प्राइस सस्टेन करने के बजाय यहाँ पे जो सेलर है वो दबाव दे रहे हैं और प्राइस नीचे की तरफ मूव हो रहा है। ये लेवल टूटने के साथ ही दोस्तों हम सीधा गोता लगाएंगे ये जोन के लिए, और शायद ये जोन भी टूट जाए। यही एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखता है, जैसा हमने आपको बताया कि 22,128 और 21,800, यही वो जोन है जहां से प्राइस में एक मोमेंटम आ सकता है, राइट। तो देखने वाली बात होगी क्या प्राइस डायरेक्ट बेसिस पे 400 के लेवल्स को ब्रेक करता है, या फिर अपने नीचे जो लो बनाया है अभी तक का 22,973 के आसपास, क्या उस लो को भी ब्रेक करता है। 23,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के साथ ही जो है दोस्तों हम नीचे की तरफ फिर से अग्रसर हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मार्केट जो है अभी फिलहाल जो है दोस्तों जो सिनारियोस दिखा रहा है वो डाउन साइड का ये कंफर्म कर रहा है, रह रहे के अप टूवर्ड्स का काम कर ही नहीं पा रहा है। आइए चलते हैं दोस्तों अब बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी हमने प्लॉट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने बोला था आपको कि प्राइस कहां से एक ट्रेंड दिखा सकता है, कहां से अप ट्रेंड और कहां से डाउन ट्रेंड दिखा सकता है। तो ये सिनारियो आप देखेंगे एग्जैक्टली वही चीजें होता हुआ दिख रहा है फिलहाल। मार्केट अगर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की बात की जाए 48,360 अप्रॉक्स, राउंड फिगर नंबर है 48,360। ये लेवल्स को जैसे ही प्राइस इसके नीचे इस रेंज के अंदर आएगा, सीधे हम नीचे वाले लेवल्स को टेस्ट करेंगे, विच इज अप्रोक्सीमेट 47,411, ठीक है। ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लेवल टूट जाता है फ्रेंड्स तो फिर हम प्राइस जो है हमारा और ज्यादा डाउन साइड थोड़ा सा जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेट 46,580 और 46,058, राउंड फिगर 46,000 कर लीजिए, ठीक है। 46,580 और 46,058, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल होगा अगर प्राइस यहां से नीचे आता है, यानी इस जोन से बाहर आता है तब, राइट।
इंपॉर्टेंट लेवल देखिए, ये वो लेवल है दोस्तों बीच में जो माइनर पॉइंट है। इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा, वो होगा डाउन साइड का, विच इज 44,420 और 43,553 583, माफ कीजिए, 44,420 और 43,583, ये जोन मेजर होगा। यानी ये जोन टूटने के बाद प्राइस को कहीं ना कहीं, ये भले ही यहाँ पे एक हर्डल ले ले, राइट, लेकिन मेरे टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग दोस्तों प्राइस को यहाँ पे आके कहीं ना कहीं रुकावट डालनी चाहिए, और प्राइस पे अगर बूम होना है तो यहीं से बूम होना है, वो मतलब अप टूवर्ड्स, राइट। तो ये सिनारियोज है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे क्लियरली एक इंडिकेशन तो है कि प्राइस जहां पे बैठा हुआ है, अगर गैप डाउन लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब लास्ट टाइम अगर कोई ट्रेड ऐसा हुआ है जिसमें गैप डाउन ओपनिंग कर दे, तो फिर ये कहना वाजिब होगा कि प्राइस अगर नीचे सस्टेन कर जाता तो डेफिनेटली जो है हम एक जो है डाउन साइड का इंडेक्स में मोमेंटम देख सकते हैं। दूसरी बात ये दोस्तों कि मैक्सिमम जो सेक्टर है, मैक्सिमम सेक्टर्स जो है ना, वो अपने आप को बियरिश दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भाई कि स्टॉक हो, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, ये दोनों के दोनों सेक्टर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो दोनों ही सेक्टर्स जो है, जितने भी सेक्टर्स है हमारे पास, निफ्टी फिफ्टी में जितने पार्टिसिपेट करते हैं और बैंक निफ्टी में जितने पार्टिसिपेट स्टॉक्स करते हैं सेक्टोरियल वाइज भी, वो सारे के सारे बियरिश मोड में दिखा रहे हैं अपने आप को। तो बियरिश मोड दिखा रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली इंडेक्स में अभी कोई लॉन्ग साइड का रुझान दिख नहीं रहा है। अगर प्राइस को दोस्तों बैंक निफ्टी में ऊपर जाना है तो 50,800 का इंपॉर्टेंट लेवल यहां से ब्रेक करना चाहिए, राइट। और उससे पहले दोस्तों इसको इस रेंज में एंट्री करना चाहिए 49,660 का। ये जो आप लेवल देख रहे हैं इसके ऊपर, यानी इसके अंदर कहीं ना कहीं एक तेजी दिखानी चाहिए, फिर प्राइस जो है अप टूवर्ड्स जो है जाने की उम्मीद हम इसमें कर सकते हैं। दोस्तों ये था ओवरऑल जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का हिसाब। आइए देखते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग अपने आप को शो कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला जो स्टॉक है वो है सेनोरस फार्माक्लस। और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है फिलहाल जो है फार्मा के स्टॉक्स आप देखेंगे जाके, या फार्मा सेक्टर्स को आप जाके देखेंगे, तो फार्मा सेक्टर लगातार अपने लोज को ब्रेक करते हुए नीचे आ रहा है। लास्ट टाइम डॉक्टर रेड्डी जो है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट मतलब बियरिश जो स्टॉक था, और वो टॉप लूजर की साइड में कहीं ना कहीं जाके जो है बैठा हुआ था। यहाँ पे आप प्राइस देखेंगे कि ये प्राइस जो है एकदम नीचे तो गया था, लेकिन फिर से जो है ना ये अप ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहा है, राइट। आप सोचेंगे कि क्या ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा इसमें, तो 560 590 यानी 566 और 552.25 यानी 552, तो 566 और 552 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों इसके लिए, राइट। प्राइस इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हम जो है एक यहाँ से एक नई तेजी देखने को मिलेगा हमें, और कहीं ना कहीं ये हाई के पास जो है हम आते हुए दिखेंगे, राइट। रिस्क और रिवॉर्ड की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ से 1:2 1:3 का एक रेंज बेस पे बात की जाए तो आराम से हम अचीव कर सकते हैं, राइट। और अगर ये ट्रेंड जो है चूंकि यहां से निकलेगा तो हाईली चांस ये है कि इसको ब्रेक करने के लिए इसे थोड़ा सा प्रेशर की जरूरत पड़े, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों ही लेवल टूट जाए। वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन हुआ हुआ है, और यहाँ पे भी पूरी की पूरी मतलब इस कैंडल तक जो है पूरी की पूरी जो वॉल्यूम्स है दोस्तों वो जो है ड्रॉप डाउन होती दिख रही है, और प्राइस में जब अपर साइड में हुआ है तो भी एक अच्छा सिनारियोस दिखा रहा है। तो आप इस स्टॉक को अपनी रडार पे जरूर रख सकते हैं, राइट। और 566 और 552 के लेवल को ध्यान में रखें, राइट। स्टॉप लॉस की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए स्टॉप लॉस इसमें फ्रेंड्स ज्यादा निकल के आता नहीं है, विच इज अप्रॉक्स 2 to 2.5% एग्जैक्टली, बहुत सही होगा इसके लिए, ठीक है। और चूंकि हम स्विंग्स के माध्यम से यहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे, लंबे अगर टर्म्स के लिए जाना, यानी अगर ये सही सिनारी दिखा और हम लंबे समय के लिए अगर इसको लेना चाहें तो दोस्तों फिर तो आपको 3% से ऊपर अप्रॉक्स 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अप्रॉक्स 40 to 60 पॉइंट्स मिनिमम स्विंग्स के लिए टारगेट होगा, राइट। 1:2 का टारगेट तो होना ही चाहिए। 8% तो यही हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि 3% 8% 1:2 तो यहीं पे डन हो जाएगा, ओके। तो ये था दोस्तों हमारे पास सेनोरोस फार्माक्लस। और इसके साथ ही दोस्तों हम देखते हैं अपने पास दूसरा स्टॉक कौन है। ध्यान रखिएगा सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दोस्तों दूसरा स्टॉक हमारे रडार पे आया हुआ है, वो है ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी। बहुत शानदार स्टॉक है, और यहाँ से एक बाउंस बैक बनने के पूरे पूरे चांसेस हमको दिखते हैं। ट्रेड क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों सबसे पहला ट्रेड तो हम इसी को अपना टॉप लेके चल सकते हैं। अगर रिस्क और रिवॉर्ड की कल्पना की जाए यहाँ पे कि क्या हो सकता है, तो देखिए यहां से अगर हम इसकी बात करें तो 20% का जो है हमारा टारगेट होगा। और अगर स्टॉप लॉस वाइज बात करें एकदम कड़क स्टॉप लॉस, तो दोस्तों यहां से हम 3% का अप्रोक्सीमेट 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट अज्यूम करेंगे हम यहाँ से 33 रुपया, फर्स्ट जो सिनारियो बनेगा।
सेकंड सिनारियो दोस्तों कि आप जो है यहाँ से 6% यानी 1:2 के लिए टारगेट कर सकते हैं, आप जो है आराम से 10 to 11 पॉइंट्स का जो है यहाँ पे आप जो है इसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है दोस्तों, सबसे पहले वो बता देता हूँ। 165 और 161 ये वो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों जहां से प्राइस में जो है ना एक अच्छा खासा तेजी हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर प्राइस जो है इसके ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली एक जो है सिनारियोस बन सकता है कि हम प्राइस को 1:2 के लिए या फिर ये प्राइस के लिए टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे जो है हमें एक इंपॉर्टेंट हर्डल देखने को मिलेगा, राइट। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। देखिए जो भी स्टॉक्स दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ वो केवल केवल एनालिसिस बेसिस पे है। यहाँ पे मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाय करें या सेल करें, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लेवल आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है, वो लेवल्स के अकॉर्डिंग क्या रिएक्शन देता है, वो प्राइस करंट मार्केट में क्या होता है वो हमें देखना होगा। क्योंकि प्राइस अगर गैप डाउन खुला और नीचे सस्टेन करता रहा तो फिर ये हमारे लिए एक गलत ये सिनारियो साबित हो जाएगा। ओके, तो कोई भी आप स्टॉक लेने से पहले, ट्रेड करने से पहले आप खुद की एनालिसिस कर लिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। इसके लिए हमारा वीडियोस या हमारा चैनल या मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और वो स्टॉक है दोस्तों हमारे पास गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। ये स्टॉक काफी बेहतरीन मुझे लग रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों 130.28 का, ₹2 का इंपॉर्टेंट लेवल है। और टारगेट वाइज बात की दोस्तों, सबसे पहला टारगेट ही जो है रिस्क और रिवॉर्ड के माध्यम से समझाना चाहूंगा मैं। देखिए आपको 3% का स्टॉप लॉस और अप्रॉक्स पहला ही अगर हाई पहुंच गया दोस्तों तो 1:2 का टारगेट हमारा डन हो जाएगा। और सेकंड टारगेट होगा 10% के आसपास, राइट। और प्राइस में यहाँ से मोमेंटम के आसार पूर्णतः दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। बट मार्केट का रिएक्शन क्या है, मार्केट कैसा काम करेगा, वो चीजें हमें देखना बाकी है। तो आप गरुड़ा को भी देख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड जो है दोस्तों फेवरेबल होना चाहिए 1:2 1:3 के लिए। फिलहाल अभी के मार्केट में जो है आप वर्क कीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा स्विंग के फार्म में, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ 3 बेहतरीन स्टॉक जिनको मैंने आपके रडार पे लाने की कोशिश की है। एनालाइज जरूर कीजिएगा इन स्टॉक्स को। और अगर चीज आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।